हाय। तो वापस हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोग्राम, समझ रहे हो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टी वेटिंग एंड डीएक्टी वेटिंग। ठीक है। तो क्या होता है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपसे बोल देंगे इस इन चार में से कौन सा डीएक्टिवेटिंग है कौन सा एक्टिवेटिंग, तो आपको पहचानना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। मान लीजिए वाई है, इससे मैंने ये एक बेंजीन बना दिया। ये मैंने कुछ भी नाम दे दिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई अगर ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी सी, तो ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद होनी चाहिए आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई हुई थी, मैं वापस बता दूंगा अभी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, अगर ये कंडीशन है तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे आप मान सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इन सब की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से ज्यादा ही होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? लिखो फटाफट। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ दो। कार्बन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बेंजीन। कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बताइए इसमें तो कौन सा एक्टिवेटिंग है कौन सा डीएक्टिवेटिंग है। अच्छा, इसको आप लोग जानते होंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। एक एक बॉन्ड है तो सिग्मा, एक दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक बॉन्ड तीन बॉन्ड है तो पाई सिग्मा पाई, ये होता है। अब मुझे इसमें से बताओ कौन सा एक्टिवेटिंग है कौन सा डीएक्टिवेटिंग है। अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से, तो इन तीनों की ज्यादा है तो क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया। यहाँ पे कार्बन की ज्यादा है तो ये एक्टिवेटिंग हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो लिखो बताओ। एक कंडीशन और आती है अपने पास। मान लीजिए एक ये अपने पास बेंजीन है वाई, अगर ये बेंजीन है इससे डायरेक्ट एक एटम जुड़ा हुआ है, मान लीजिए बेंजीन से एक एटम जुड़ा हुआ है और उसके पास पाई बॉन्ड है, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे ये मान लीजिए बेंजीन सी, एक एटम जुड़ा है इसके बाद डबल बॉन्ड, अब इसके पास क्या है, एक पाई है एक सिग्मा है। इस तरीके का मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पाई है, यहाँ पर पाई अवेलेबल है तो उसको डीएक्टिवेटिंग
कहेगी। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले लिख लो इसको। जैसे मान लो बेंजीन है, कार्बन है, सी डबल बॉन्ड दो एच है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। अब इस कार्बन से बेंजीन से जो डायरेक्ट अटैच है इसके पास पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया। आया क्या समझ में, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये क्या हुआ, तो इससे जुड़ा है एक सिग्मा एक पाई। बताते जाओ फटाफट क्या क्या होगा। बताओ इसमें से कौन सा एक्टिवेटिंग है कौन सा डीएक्टिवेटिंग है। ये इससे जुड़ा है डीएक्टिवेटिंग, ये इससे जुड़ा है पाई सिग्मा पाई डीएक्टिवेटिंग, यहाँ इससे जुड़ा है पर इसके पास कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो एक्टिवेटिंग। ये इससे जुड़ा है एक्टिवेटिंग। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं। तो लिख लो इसको एक बार। बताओ क्या है एक्टिवेटिंग। समझ में आया। अच्छा ये बेंजीन है, इसमें एक दो तीन, यार इसको थोड़ा सा बना, चार पाँच छः, तो जो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। पहली और चौथी पोजीशन को हम बोलते हैं पेरा। फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसका देखो आगे यूज बहुत है। अब यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट रुकिएगा। जो अपना ये बेंजीन होता है ना, इस पे देखो, तो ये अपन मान के चल रहे एक्टिवेटिंग है। एक बेंजीन और मैंने बनाया, इस पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग है। इस पे जो माइनस चार्ज होता है वो ऑर्थो और पेरा पे होता है। इसमें क्या होता है प्लस चार्ज होता है ऑर्थो पेरा पे। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आती है अपने पास, न्यूक्लियो फाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एटम है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन उसको करने हैं तो वो क्या करेगा, या तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा तो उसको भी हम उस चार्ज को भी काउंट करेंगे उसके 8 इलेक्ट्रॉन करने में, या फिर लोन पेयर से करेंगे। ऐसे इधर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन अपन को करने हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से करेंगे हम, या फिर लोन पेयर से करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए NH3 है, अब N, इससे ये जोड़ा H, इससे ये H जोड़ा, इससे ये H जोड़ा। अब इसको 1 2 3 4 5 6 ये 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ऐसे इसका एग्जांपल लूं, CCl2, तो C से यहाँ पे क्या जुड़े, ये Cl जुड़ा है, एक Cl यहाँ जुड़ा है। अब इसको 6 करने, तो इसको एक लोन पेयर है। समझ में आ रहा है? तो पहले नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे मानो एक ये कंपाउंड A2 3, ये हुआ है, इसको मैंने ट्रीट कर लिया अपने एक्टिवेटिंग की तरह। अब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये पाई पाई 3 पाई इज इक्वल टू होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई होगा तो ये हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को अटैक कराएंगे। हम यहाँ पे क्या, माइनस चार्ज ऑर्थो और पेरा पे। अगर मैं माइनस का माइनस पे अटैक कराऊंगा तो रिपल्शन हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। अगर प्लस का कराऊंगा तो चला जाएगा। तो जब मैं माइनस को इधर भेजूंगा और प्लस का इस पे अटैक कराऊंगा तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक होगा ही नहीं। क्या जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा तो जो कंपाउंड बनाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक बनाएगा वो ये वाला। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, गैप है, तो इन दोनों में जो सॉरी, इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों की डिस्टेंस पास है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वही ज्यादा होगा। तो मेजर कंपाउंड अपने पास ये वाला बन जाएगा। इधर बना दूं क्या, देख लेना एक बार। 13 पोजीशन पर अटैक होगा और यही अपने पास मेजर कंपाउंड बनेगा। अभी आप लोग समझते जाइए, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, 2 4 एग्जांपल, ठीक है। अभी एक और मैं बताता हूँ आपको इसके बाद। ये मैंने एक्टिवेटिंग का एग्जांपल दिया था, अब मैं डीएक्टिवेटिंग का दूंगा। लिख लिया आप लोगों ने, लिखो उसका।
ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है इसलिए रिपल्शन होगा, तो ये बेंजीन रिंग पर नहीं जाएगा। कर दूं ना आपको? अब ये मैंने पहले डीएक्टिवेटिंग लिया है, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। वहां मैंने नेगेटिव चार्ज लिया था, यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ ऑर्थो और पैरा पर। अब आप सोच रहे होंगे सर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा। नहीं, पर ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, बेंजीन जो होता है ना, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, कंडीशन है ये आपकी, एक मिनट लगे पानी पीने को। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो जो पॉजिटिव अपन ने रखे, तो पॉजिटिव से बेंजीन पर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है। ये कंडीशन है। बेंजीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव की वजह से जो नेट चार्ज होता है वो ओवरऑल ही नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है ना, वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा नहीं, तो जहाँ चार्ज नहीं होगा वहां अटैक करेगा। तो डीएक्टिवेटिंग की कंडीशन में क्या होता है कि अपन का जो जो कंपाउंड बनता है ना, वो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे, सॉरी, मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो ये कंडीशन रहती है। ये कंडीशन दिखाऊं कि भाई अगर पॉजिटिव पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो रिपल्शन हो जाता है, जहां जाएगा वहां पे जहां चार्ज नहीं होगा तो मेटिंग पेटा पोजीशन पे जाता है। अब सिंपल सी कहानी मैं आपको बताऊं, सॉरी ये लिख लिया था आप लोगों ने, जो एक्टिवेटिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग होता है, ये दो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई। ओवरऑल कंडीशन में क्या निकला कि ये जो होगा वो तो ऑर्थो और टेरा पे होगा, और ये होगा जो मेटा पे होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप इतनी देर से क्या रामायण गा रहे हो। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लो तुम तो ये वाला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मैंने आपको क्या बताया था, इससे जो भी कंपाउंड डायरेक्ट अटैक होगा उसके पास पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग।
और इसके लिए अपन को यहाँ पे NO2 का वो कराना, NO2 प्लस का, सॉरी NO2 प्लस का अटैक कराना। तो कहाँ होगा डीएक्टिवेटिंग में, क्या बताया मैंने आपको, किसी का अटैक कराओ मेटा पोजीशन पे, खत्म बात। दूसरा सिग्मा मोन, दिस वन इज एक्टिवेटिंग। यहाँ पे भी अपन NO2 प्लस का रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे एक्टिवेटिंग में क्या होता है, दो कंपाउंड बनते हैं कि नहीं बनते, एक तो जाएगा ऑर्थो पे, एक जाएगा पेरा पे। मेजर कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ पे रिपल्शन और स्टेबिलिटी मैंने बताया था। यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मेजर कंपाउंड ये हो जाएगा, ये अपना मेजर कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आ गया, डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग में मेटा पर करो, एक्टिवेटिंग में पेरा और ऑर्थो पे करो, और मेजर कंपाउंड क्या बना देना है, पेरा वाला, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी कम हो, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगा। बस यही था आज के लिए, बाकी कल हम अगर और आगे इस पर आगे टॉपिक पढ़ेंगे। आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग समझ में आएगा आई होप, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको और गेमिंग में मजा आ जाएगा। थैंक यू।